हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। इस थ्योरम में इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz इज एनालिटिक ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व देन इंटीग्रेशन ऑफ c fz dz इज इक्वल टू 0। तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz है जो कि डिफाइन है एक क्लोज्ड कर्व c, यानी कि एक c क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर। तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें 0 के इक्वल मिलेगा। ये हमें कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम बोलती है। पर कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बोलता है कि fz इज ए एनालिटिक फंक्शन इन ए क्लोज्ड कर्व c एंड a इज ए सिंगुलर पॉइंट इन c, देन fa इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c fz अपॉन z माइनस a dz। तो अगर एक क्लोज्ड कर्व c में एक a सिंगुलर पॉइंट होता है, अब ये सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से इसे और मॉडिफाई कर दिया है। तो वो कैसे मॉडिफाई करा है उसे भी हम देख लेते हैं। अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसे इंटीग्रेशन ऑफ c fz z माइनस a इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा fa, इस अबव टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं n टाइम। पहले एक बार करते हैं, फिर n की वैल्यू को भी हम जस्टिफाई कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ c fz dz, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें a के रिस्पेक्ट में करना है। तो a के रिस्पेक्ट में तो ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट हो गई, ये हो गया z माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आयोटा कांस्टेंट, और ये हो गया f डैश a के इक्वल। इसी टाइप से अगर हम इसे n टाइम्स करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ c fz dz अपॉन z माइनस a पावर n प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई आयोटा f पावर n f a। तो ये है हमारा मेन फॉर्मूला जिससे कि हम जो आगे वाले क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से। पहले हम देख रहे थे कि हमें सिर्फ एक कर्व दिया हुआ था, अब हमें क्लोज्ड कर्व में एक पॉइंट है जिसे कि हमें नॉट डिफाइंड बता रहा है और उसका हमें वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ z क्यूब माइनस 6 अपॉन 3z माइनस 1 dz का। तो पहले हम fz जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं z क्यूब माइनस 6, क्योंकि ऊपर वाली टर्म fz होती है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ fz dz इज इक्वल टू z माइनस a 2 पाई आयोटा f a। तो हमें इसे इसमें चेंज करना है। तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ fz dz तो हो गया है, तो हमारा z जो है उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, z का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं करना है। तो 1/3 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा आयोटा अपॉन 3, और अब इसको हमें फॉर्मूला अप्लाई करके चेंज कर देना है। तो ये हो गया 1/3 2 पाई आयोटा इंटू f आयोटा अपॉन 3। हमें पता है fz इज इक्वल टू है z क्यूब माइनस 6 f आयोटा अपॉन 3 क्या हो जाएगा i अपॉन 3 क्यूब माइनस 6। तो ये हो गया माइनस आयोटा अपॉन 27 माइनस 6 के इक्वल। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 2/3 पाई आयोटा इंटू माइनस आयोटा अपॉन 27 माइनस 6, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई अपॉन 51 माइनस 4 पाई आयोटा। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2 पाई z अपॉन 2 z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 dz, और मॉड z की वैल्यू है 1 के इक्वल, यानी कि जो हमारी रेडियस है वो सर्कल की यानी कि क्लोज्ड लूप की 1 है। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू जो 1 है वो यहाँ पे इनवैलिड होंगे, तो उसको हमें क्वेश्चन में नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, तो इसे हमें क्वेश्चन में नहीं लेना है क्योंकि वो हमारे क्लोज्ड लूप से बाहर जा रहा है। तो इसे हम आगे देखेंगे, इसे हम ले सकते हैं क्योंकि ये है हमारा 1/2 के इक्वल, 1/2 1 के अंदर आता है। fz इज इक्वल टू cos 2 पाई z, और अब हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन c
एफ जेड डी जेड अपॉन 2z-1 z-3। तो इसके डिनोमिनेटर को हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 2z-1 और z-3 इज इक्वल टू a अपॉन 2z-1 प्लस b अपॉन z-3। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2/5 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/5 के इक्वल। तो इसे हम चेंज कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ c एफ जेड डी जेड, यहाँ से एक वैल्यू है हमारी -2/5 तो -2/5 और यहाँ पे आ जाएगा 2z-1 और प्लस 1/5 एफ जेड डी जेड अपॉन z-3। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे रेडियस से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -2/5 एफ जेड डी जेड अपॉन z -1/2 और 1/2 को बाहर ले लेंगे और अब फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5 2 पाई आयोटा f 1/2। हमारा फंक्शन है 2 cos पाई z, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई z की जगह पे है 1/2 से कैंसिल, तो cos पाई और cos पाई की वैल्यू होती है -1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1, ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा और -1 इंटू -1/5। तो फाइनली वैल्यू आ गई 2/5 पाई आयोटा के इक्वल। इसी टाइप तो इस तरीके से हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और ये भी एक लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए हम कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम को भी यूज करते हैं। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम को हम यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सिंगुलर पॉइंट्स हो किसी क्लोज कर्व में। इफ fz is an analytic function lie in a simple closed curve and have finite number of poles यानी singular points z1, z2, z3 inside C, then थ्योरम बोलती है कि इंटीग्रेशन ऑफ fz dz is equal to 2 pi iota r1 plus r2 plus up to rn। और हमारे पास पोल भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, यानी कि पहला कि एक ही पोल हो जिसमें कि हम रेसिड्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ जेड। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से पूरे प्रोसीजर को ना सॉल्व करके, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम को लगाते हैं। और अगर हमारा पोल n ऑर्डर में है तो रेसिड्यू आ जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1 dzn-1 z माइनस a पावर n f z। तो ये हो गया दूसरे टाइप का पोल। अगर हमारा जो रेसिड्यू है उसकी वैल्यू इंफिनिटी पे आ रही है तो हम रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z इंटू एफ जेड। तो एक क्वेश्चन को तो चलिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिसकी हेल्प से आपको और आसानी से समझ आएगा। तो हमें फाइंड करना है रेसिड्यू ऑफ 1 प्लस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। तो हमारा fz है इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 प्लस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 z माइनस 2। और हमारे जो सिंगुलर पॉइंट है z1 इज इक्वल टू 0, z2 इज इक्वल टू 1 और z3 इज इक्वल टू 2। ये हमने कैसे निकाला कि पहले वाली जो टर्म है मल्टीप्लाई में हो रही उसको हम z माइनस 0 भी लिख सकते हैं। तो z माइनस 0 यानी कि a की वैल्यू हो गई 0, यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2। इसी टाइप से हमारे पास अब आएंगे रेसिड्यू 1, रेसिड्यू 2 और रेसिड्यू 3, यानी कि 3 रेसिड्यू की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। और ये एक फर्स्ट टाइप का रेसिड्यू है तो इसे हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना है। जैसे कि r1 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 इंटू एफ जेड क्या है हमारा 1 प्लस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, z से z कैंसिल
वो लिमिट z इक्वल टू 0, तो z की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 2 जो कि R1 की वैल्यू है। इसी टाइप से R2 की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी लिमिट z टेंड्स टू 1, z माइनस 1, 1 प्लस 2z अपॉन z माइनस 1, z माइनस 2, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। लिमिट z टेंड्स टू 1 है तो z की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन माइनस 1। इसी टाइप से R3 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंड्स टू 2, z माइनस 2, 1 प्लस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट z टेंड्स टू 2 है तो 2 z की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2 के इक्वल हमारे R3 की वैल्यू। तो इसी टाइप से हमने डिफरेंट रेसिड्यू निकाल लिए हैं, और अगर हमें फाइनल रेसिड्यू का सम भी निकालना है तो वो फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कर्व fz dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 पाई आयोटा 1 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो 2 पाई आयोटा यहाँ से आ गया 2 LCM 1 माइनस 6 प्लस 5, तो ये आ गया 0 के इक्वल। और हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ fz dz इन अ क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू 0, यहीं से हमने डिफाइन कर दिया, प्रूव कर दिया कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम को। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।